नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। शवगृह से शव हुआ गायब, मचा हंगामा। कोरोना मरीज नहीं घबराए, सतर्क रहें, बोले पालक मंत्री। खामगांव के आठौड़ी बाजार में लगी भीषण आग और एक्सीडेंट ने ली एक की जान। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार में। शहर के सर्वोपचार अस्पताल के शवगृह से शव गायब होने की घटना प्रकाश में आई है, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने खासा हंगामा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुल्डाना जिले के रहवासी एक व्यक्ति को 2-3 दिन पहले कोविड पॉजिटिव की वजह से एडमिट किया गया था। शुक्रवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को शवगृह में रखा गया। दूसरे दिन शनिवार को जब परिजन मृतक का शव लेने के लिए पहुंचे तो शव नहीं दिखाई देने से हंगामा हुआ। बाद में कई घंटों के बाद अचानक शव मिल गया, जिसके वजह से परिजन शांत हो गए। इस घटना को लेकर सर्वोपचार अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि सर्वोपचार अस्पताल के शवगृह में उसमें के फ्रीजर में केवल 12 ही मृतदेह रखे जा सकते हैं और शुक्रवार को एक ही दिन 14 लोगों की मृत्यु होने की वजह से फ्रीजर में जगह नहीं थी, जिसकी वजह से एक ड्राफ्ट में 2 व्यक्तियों के शव रखे गए थे, जिसकी वजह से ये हंगामा हुआ। किती वाजता डेथ झाली? रात्री 9 वाजता. नाव सांगा. बोलून तू बोलणं काय फरक नाही पडत ना? काय झालं नेमकं सांगा. असं झालं होतं की रात्रीला डेट झाली होती 9 वाजता. तर मग त्यांनी मला असं सांगितलं जसं की उद्या सकाळी 10ला तू इथे ये. तर मग मी 10ला इथे आलो आणि 10ला त्यांना विचारपूस केली की माझी बॉडी पाहिजे मला परत. तर मग त्यांना बॉडी नाही आहे असं अगोदर सांगण्यात आलं. जसं की कोण होतं तुमचे? कोण होते? ते माझे नातू आबाजी होते. ते माझे आबाजी होते आणि मग इथे बॉडी जेव्हा मागायला आलो ते हे म्हणत होते की इथे नोंदणी झाली नाही आणि दुसऱ्या ऑफिसला असं सांगितलं की नोंदणी झालेली आहे. मग तेव्हापासून आम्ही शोधत होतो तर आता बॉडी भेटली. सकाळपासून तर आतापर्यंत ते बॉडी फक्त एकमेव लोटत होते की आम्हाला माहित नाही असं सांगत होते ते. फरवरी माह से अकोला में जिले में बढ़ रही कोविड मरीजों की तादाद के बावजूद जिले में मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है और आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। इस इलाज के लिए लगने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए कोरोना मरीज घबराए नहीं। बावजूद इसके यदि संक्रमण के लक्षण नजर आए तो रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो तुरंत अस्पताल में भर्ती हो, ढिलाई न करें, सतर्क रहे, ऐसी अपील पालक मंत्री ओम प्रकाश कड़ू ने की है। गर्मी का पारा बढ़ने से कई जगह पर आग लगने की घटनाएं हो रही है। इसी कड़ी में 10 अप्रैल की रात खामगांव के आठौड़ी बाजार में भीषण आग लगी, जिसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई है। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आग में भारी मात्रा में नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उरल पुलिस थाने की सीमा में आने वाले ग्राम निम्बा फाटे के पास एक कार तथा दुपहिया वाहन के बीच शनिवार की दोपहर 4 बजे के दौरान जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में दुपहिया चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे थे। लाश को देखकर परिजनों की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। इसी बीच परिजनों ने आक्रोशित होकर कार को आग के हवाले कर दिया। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने दमकल वाहन की सहायता से आग बुझाकर कार तथा दुपहिया वाहन जब्त कर लिया। नागरिकों को समझाकर मामले को शांत किया गया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 पहिया वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच आरंभ की है। शहर की कृषि नगर गोयनका लेआउट पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में खड़ी स्कूल वैन को देर रात 3:30 बजे के दौरान अचानक आग लग गई, जिसमें ये स्कूल वैन जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इस घटना की जानकारी मिलती ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवक कार्य अध्यक्ष रवि प्रकाश गीते तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत दमकल विभाग
महानगर पालिका को सूचित किया। उसके बाद महापालिका की दमकल विभाग की गाड़ियां आने तक बोरिंग द्वारा पाइप लगाकर उसे बुझाने का प्रयास भी किया। महानगर पालिका की दमकल विभाग की गाड़ी आने के बाद यह आग पर काबू पा लिया गया, परंतु स्कूल वैन में आग लगने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। स्वरूपचार अस्पताल के वार्ड क्रमांक 10 में उपचार ले रहे युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस निरीक्षक उत्तम जाधव अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस ने पंचनामा कर आकस्मिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच आरंभ की है। स्वरूपचार अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 10 में विगत 3 दिनों पूर्व प्रकाश इंगले कैंसर के उपचार विभाग में भर्ती थे। मृतक की बीमारी चौथे स्टेज पर होने के कारण बीमारी ने पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया था। हाल ही में नागपुर के डॉक्टरों ने मृतक के परिजनों को घर ले जाने की सलाह दी थी, किंतु प्रकाश को बचाने के लिए उसके परिजन पहले मूर्तिजापुर तथा उसके बाद सर्वोपचार अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया। उपचार के दौरान शनिवार को दोपहर के समय प्रकाश इंगले की लाश संदिग्ध अवस्था में अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को दिखाई दी, जिससे उन्होंने तत्काल घटना की जानकारी अस्पताल प्रबंधन और सिटी कोतवाली पुलिस को दी। अस्पताल में युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस निरीक्षक उत्तम जाधव अपने सहयोगी के साथ पहुंचे। लाश का जायजा लेने से ज्ञात हुआ कि मृतक ने उसे लगाई गई सलाइन को गले में लपेट लिया था तथा किसी को इस बात की जानकारी न हो पाए इसलिए मुंह पर चादर भी लपेट लिया था। पुलिस ने आकस्मिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच आरंभ की है। युवक की मौत किन कारणों से हुई इसकी पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उजागर होगी। इस घटना की जांच की जा रही है। आणि आपल्याकडे तो 3 दिवसापासून ॲडमिट होता। तो ॲडमिट झाला आपल्याकडे CA उसोफॅगस म्हणून, म्हणजे त्याला उसोफॅगसचा कार्सिनोमा होता आणि तो ग्रेड 4 होता। स्टेज 4 असल्यामुळे बॉडीमध्ये संपूर्ण पसरलेला होता आणि गळ्यातून त्याला पाणी पण जात नव्हतं, अन्न पण जात नव्हतं आणि ट्रकियोस्टॉमी झालेली होती, त्यामुळे ते रायल्स ट्यूब पण जात नव्हती। म्हणून त्याला आपण फक्त फ्लुइड देत होतो, सलाईन आणि DNS वगैरे, फक्त फ्लुइडवर तो जिवंत होता असं त्याचे नातेवाईक सांगतात। की नागपूरला त्याची ट्रीटमेंट करण्यात आली, किमोथेरपी आणि तुकडोजी ते हॉस्पिटल आहे नॅशनल कॅन्सर हॉस्पिटल, तिथे तो ट्रीटमेंट घेत होता। पण तिथे सुद्धा त्याला सांगण्यात आलं की आता तुझी ट्रीटमेंट होऊ शकत नाही, इलाज होऊ शकत नाही यापुढे, म्हणून तुम्ही घरी घेऊन जा। मग नंतर त्यांनी मूर्तिजापूरला सुद्धा काही दिवस ट्रीटमेंट घेतली, त्यांनी पण हात वर केले, म्हटले की आता ट्रीटमेंट नाही होऊ शकत, तुम्ही GMCला घेऊन जा। आता GMCला 3 दिवसापासून आपल्याकडे तो ॲडमिट होता, पण फक्त तो सलाईनवरच होता आणि अन्न वगैरे राईल्स ट्यूबसुद्धा जात नव्हती, पाणीसुद्धा जात नव्हतं त्याच्या गळ्यातून। मग शेवटी असं वाटते की तो आजाराला कंटाळून त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला। त्यांनी काय केलं, ती सलाईनची हे ओढून घेतली, बेडशीट तोंडावर घेतली, म्हणजे त्यांना कोणाला कळू नये, कोणाच्या लक्षात येऊ नये यासाठी त्यांनी बेडशीटसुद्धा तोंडावर ओढून घेतली आणि ती जी नळी असते सलाईनची तर ती त्यांनी अडकवून घेतली, एक फास घेतला आणि ट्रकियोस्टॉमी ट्यूब असल्यामुळे ती ओपनच होती, म्हणजे फार वरती आलेली होती ट्रकिया, तर ती त्यांनी एकच राऊंड घेतला, असा गाठ पाडली आणि त्याच्यात त्याचा जीव गेला। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। शवगृह से शव हुआ गायब, मचा हंगामा। कोरोना मरीज नहीं घबराए, सतर्क रहें, बोले पालक मंत्री। खामगांव के आठौड़ी बाजार में लगी भीषण आग और एक्सीडेंट में ली एक की जान। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।